लाइफ में दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये कमाओ और या फिर अपने सपने को कमाओ। डेफिनेटली तुम में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये कमाने से तो ये अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और यही एक सही वे है ये कमाने का, यानी कि पैसा। लेकिन क्या इसको कमाने से ये कमा सकते हो? नहीं। तो यानी कि ये रास्ता सही है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कमा सकते हो। ये हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन आपके बस में 100% है। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा याद दिला दूंगा, मन के अंदर बसा दूंगा, एक कॉन्फिडेंस ऐसा पैदा कर दूंगा जैसे तुम्हें लगेगा कि मैं पैदा इसी के लिए हुई हूं। क्या करना है आपको? सिंपली सबसे पहले तो हर एक वीडियो आप जो भी देखते हो, आप उस वीडियो को वीडियो के तौर पे देखते हो, ना कि कुछ सीखने के लिए, ना कि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आपको हुक करती हो, जो आपको ये इंडिकेट कराती हो कि यार ये सिचुएशन किसी और के बारे में नहीं है, इट्स फॉर मी, ये मेरे लिए है। और मैंने अपना एग्जाम 2017 के अंदर क्रैक किया, ड्रॉप लेके, थर्ड ड्रॉप में मेरा एग्जाम निकला। कहीं ना कहीं मैं आपको, आपके सपनों को, आपके स्ट्रगल को, आपकी डेली रूटीन की लाइफ को बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप जिस सिचुएशन में बैठे हो, मैं बैठा था वहां। तो इसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, एम्स में सिलेक्शन चाहिए तो इस तरीके से अगर आपने पढ़ना शुरू किया आज से, अभी से, तो 100% इस दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा एग्जामिनेशन पेपर नहीं बना सकता जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। यह मैं 100% दावे के साथ आपको कहता हूं, 100% गारंटेड। और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, सिंपल रखूंगा चीजों को। ऐसा नहीं कि बेटा 15 घंटे पढ़ लो, अरे 15 घंटे पढ़ के आज से बहुत अच्छे लोग यूपीएससी एग्जाम निकाल लेते हैं, ये तो एम्स नर्सिंग एग्जाम है। छोटी बातें, पॉइंट पे बातें, कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा, कोई रूटीन नहीं बता रहा, कुछ नहीं दे रहा मैं आपको, बट मैं कुछ ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करूंगा जो गलतियां हम करते हैं अक्सर, और उन्हीं गलतियों को हम खुद ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोच के कल से कर लेंगे ना। समय है अभी हमारे पास, और यही समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बड़े भाई के इस शानदार से यूट्यूब चैनल पे, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, करीब करीब पिछले 10 सालों से हजारों नहीं लाखों बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूं फॉर द नीट एंड फॉर द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का। एम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले मन में जो सवाल आता है वो ये, 2025 हुआ जैसा हुआ, इट्स ओके। भूली बातों को, बिसरी बातों को छोड़ देते हैं, आगे हमारे लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। डिस्ट्रैक्शन जितने कम होंगे, फोकस गोल उतना क्लियर होगा। 2026 के लिए सोच लिया है कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो नो इफ नो बट, कोई और डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आना चाहिए। पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं इकलौता ऐसा हूं जो आपको बोलूंगा कि आप आराम से अपनी 100 चीजों को साथ में रख सकते हो। 100 चीजें कौन सी? आप गेमिंग खेलते हो, खेलो, आपके रिलेशन से रखो साथ में। आप गेम खेलते हो और फिजिकली बाहर जाके खेलो, कोई इशू नहीं है। अभी वो समय है कि आप इन सब चीजों को मैनेज करते हुए सिलेक्शन ले सकते हो, और यही एक आइडियल, एक बेस्ट स्टूडेंट की खासियत होती है। आइडियल स्टूडेंट वो नहीं होता जो 15-16 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ता है। आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने होम यानी अपनी घर की डोमेस्टिक लाइफ को और अपने स्टडी लाइफ को मैनेज करके चलता है। क्योंकि आप भी तो इंसान हो, आपके अंदर भी तो फीलिंग है। आप कोई बूढ़े मैच्योर थोड़ी हो गए हो जो घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई है। आपको अभी उस एंगल पे हो आप जहां आपकी लाइफ बाइफरकेट हो जाएगी। आपको डिसीजन लेना है कि विच वन इज योर राइट और विच वन इज रॉन्ग, और आप जानते हो ये चीज, बस उस पर चलना है आपको। कई बार रॉन्ग वाली चीजें हमें अट्रैक्ट करती है और हम उस चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपने गोल को डिसाइड करो। 2026 मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो मैं एग्जाम निकाल सकती हूं। डेफिनेटली निकाल सकते हो आप। सिलेक्शन 100% सिक्योर इसलिए नहीं होता कि हर कोई पढ़ता है। सिलेक्शन 100% सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई भी सिस्टम बनता क्यों है, कोई भी सिस्टम क्यों बनता है? आज इंडियन गवर्नमेंट है, आप देखो कोई भी चीज है, आप स्कूल से ले लो, कॉलेज से ले लो, स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होती है, तब जाके कोई चीज एग्जीक्यूट हो पाती है। अगर कोई ये सोचे, आज नरेंद्र मोदी साहब सोच लें कि इस देश को स्वच्छ करने का काम सिर्फ मेरा है, मैं ही करूंगा, तो क्या वो आज रोडों पे निकल के झाड़ू निकाल सकते हैं? म्युनिसिपैलिटीज में जाके काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो काम वो करने लगे तो जो बाहर फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके साथ ब्रीफिंग कौन करेगा? लेकिन मैनेज उन तक होता है, बातें उन तक पहुंचती हैं। तो सेम चीजें आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक सिस्टम को फॉलो करोगे तब जाके थ्रू आउट द ईयर, हमारे पास पूरा 1 साल पड़ा है, और इस एक
साल का रिजल्ट डेफिनेटली हमारे सिलेक्शन के फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। मैं आपसे कुछ चीजें बताऊंगा। सिलेक्शन उनका होता है जो हर रोज उस लायक खुद को बनाने के लिए लड़ते हैं खुद से। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, सिर्फ आपसे अपने हैं, सिर्फ आपसे खुद से है। क्योंकि आपको दुनिया भर की सीटों के लिए नहीं लड़ना। मैं अक्सर देखता हूं, सुनता हूं, भैया बॉयज की सीटें है ही नहीं, या बॉयज की सीटें कम हैं, भैया वहां तो सीटें पीजे में बहुत कम हैं। अरे कम कितनी है भाई, क्या सीटें है ही नहीं? तब तो आप और मैं दोनों परेशान हो। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। मान लो 10 सीट खाली है तो 10 सीट पे बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते, एक सीट चाहिए ना। खुद को उस लायक बनाओ कि वो एक सीट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। तो ध्यान रखना, एक कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हो सकते हो। रेगुलरिटी, आपके पास आज करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 10 महीने का समय है, और इस 10 महीनों के अंदर हम खुद आपको 3 बार पढ़ा देते हैं इंटायर सिलेबस को। 250 प्लस टेस्ट से पूरी एकदम हर एक सवाल आपके टिप्स पे आ जाता है, हर एक सवाल। मैं आपको खुद को बताऊंगा किस तरीके से इसको आप फॉलो कर सकते हो। लक मानता हूं मैटर करता है। कई बार हमारे एग्जाम होते हैं, उससे पहले हम बीमार पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। लक फैक्टर करता है मैटर, बट बेटा ध्यान रखना, लक फैक्टर ओनली फॉर 5% मैटर करता है। और एक राज की बात ये बताऊं, जो अपनी शिद्दत से मेहनत करता है ना, लक उसका साथ देता है। जब मेरा फर्स्ट ईयर ड्रॉप था, मैं भी सोचता था यार ऐसा हो सकता है कि मैं तुक्का लगाऊं और मेरे 600 नंबर आ जाए। मैं सोचता था ऐसा, यार ऐसा हो तो सकता है। मैं लगाता भी था। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही खराब हो गया। हुआ क्या, मेरे जो मार्क्स ढंग के 550 525 आ रहे थे, वो मार्क्स मेरे आ गए 250 पे। ये था लक। लेकिन जब लक तब होता है जब आप मेहनत करते हो। आपके मार्क्स 525 530 आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ 550 आ रही है, तो वहां पे वो 20-25 मार्क्स आपका लक दे देगा आपको, क्योंकि आप लक पे अंधे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप कुछ लॉजिक को सोच रहे हो, तब जाके आपका लक आपका साथ देता है। एक्सक्यूजेस को छोड़ दो। जब आप इनको छोड़ोगे तो डेफिनेटली लक और कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन करवा देगी। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना। अब एक चीज आपको ऐड ऑन करनी है अपने साथ में, वक्त के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो है स्मार्ट वर्क। हमें मेहनत करनी है, लेकिन उन जगहों पे करनी है जहां जरूरी है, उसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली नेक्स्ट डे होगा जब आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली होगा। मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंजूसी करने लगते हैं, पैसों की नहीं, स्टडी की। भैया लिखेंगे नहीं, लिखने से समय बर्बाद होता है, पढ़ेंगे हम सिर्फ बार बार, उससे समय बचता है। अरे उस मूर्खों, उससे समय बचता नहीं, उससे समय वेस्ट होता है। लिखने से एक बार अगर आपने लिख लिया तो इसका मतलब वो चीज आपके पास लंबे टाइम तक सेव रहेगी। बोलने से हजारों चीजें हम 100 बार बोलते हैं, क्या बातें याद रह जाती है? तो जब बातें याद नहीं रहती तो सोचो कि जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं वो कैसे याद रहेगी, क्योंकि उनमें तो और इंटरेस्ट कम होता है हमारा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें ही आपको फॉलो करनी है। प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, और जैसे ही प्रॉब्लम आती है हम भाग जाते हैं। हमने स्केड्यूल बनाया, हम बीमार पड़े, स्केड्यूल छोड़ो, नया स्केड्यूल बनाएंगे। नया स्केड्यूल बनाया, भैया की 2 क्लास मिस हो गई, छोड़ो, नया स्केड्यूल बनाएंगे। नया स्केड्यूल बनाया, पापा कहीं बाहर घुमाने लेके चले गए, 2 दिन खराब हो गए, नया स्केड्यूल बनाएंगे। ये बस स्केड्यूल पे स्केड्यूल, स्केड्यूल पे स्केड्यूल, स्केड्यूल पे स्केड्यूल बनते रह जाते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनकी रफ कॉपी के अंदर उनके क्वेश्चन किए गए सॉल्व पेपर से ज्यादा उनके स्केड्यूल्स के पेपर होते हैं। तो ध्यान रखना, स्केड्यूल बनाओ, लेकिन उस पर अडिग रहो, तब ही बनाओ, वरना मत बनाओ। क्योंकि प्लान ए प्लान बी ऐसे काटते रहोगे, प्लान बी बनते रहेंगे, अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, फिर भी हमारे पास नए अल्फाबेट शुरू हो जाएंगे। तो प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, प्लान को एक्सक्यूज में मत डालो। अब ये तो थी प्रॉब्लम्स की बात। हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें करना क्या चाहिए? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपके मार्क्स तब बढ़ेंगे जब आप एमसीक्यूज करोगे। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर बैठ के, अगर 6 घंटे का हमारा स्टडी रूटीन है, हम 6 घंटे स्टडी करेंगे, तो उस 6 घंटे में मैंने ऐसा देखा है ज्यादातर मामलों में बच्चा 6 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ता है। एमसीक्यू तो वो तब लगाएगा जब एग्जाम करीब होंगे, या तो संडे का टेस्ट होगा, या फिर जो हमारे लास्ट फाइनल एग्जाम होता है उससे पहले। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हर रोज क्यों नहीं करते प्रैक्टिस? और इस चीज कमी को दूर करने के लिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए डीपीपी प्रोग्राम। आपको डेली करीब हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी करीब 60 to 80 क्वेश्चंस पर डे मिलते हैं आपको विद द वीडियो सॉल्यूशन। इससे और वही टॉपिक्स मिलते हैं जो आपने पढ़ाए हैं आज, जो आज की क्लास में पढ़ाया है उसी के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम दूर
अगर इस तरीके से भी अगर आप पढ़ते हो रोज के, अगर आपको 80 मिलते हैं, इसका मतलब पूरे महीने के करीब 2500 क्वेश्चन हो गए आपके। 2500 क्वेश्चन। अभी हमारे पास 10 महीने का समय है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000 क्वेश्चन। रुको और सोचो, 25,000 क्वेश्चंस। अपने आसपास गूगल पे सर्च करना, बुक बायोलॉजी नीट एंट्रेंस एग्जाम लिखना और वहां सर्च करना 25,000 बुक, एमसीक्यू बुक। मुश्किल से पूरे इंडिया में 1 या 2 बुक किताबें हैं, वो भी नीट और इनकी नहीं है, जब 25,000 सवाल का कलेक्शन दे रखा हो। बट ये चीज आप कर चुके होगे। मैं बुक खरीदने की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ना, लेकिन ये रियलिटी है। और रियलिटी कैसे सही साबित होगी? कंसिस्टेंसी की वजह से। क्यों? क्योंकि रोज मैं आपको 60 से 80 क्वेश्चन दे रहा हूं, ओनली 80 to 60 क्वेश्चन। इजीली कर सकते हो आज, लेकिन जितना छोड़ते चले जाओगे ये लोड बढ़ता चला जाएगा। और जैसे हमारे पास 6 महीने बचे या 5 महीने बचे, तो यही सेम आपका नंबर आ जाएगा 160 से 180 क्वेश्चन पर डे। 3 महीने बचेंगे और डबल हो जाएगा ये लोड। तो अगर आप जितना कर सकते हो उसके लिए अभी से शुरुआत कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि 25,000 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 क्वेश्चन, हद से हद 200 क्वेश्चन। आपको नहीं लगता कि अगर हम प्रिपरेशन 25,000 क्वेश्चन की कर रहे हैं, तो क्या उन 25,000 में से 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ जाएंगे? क्या बाहर से कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। और इसीलिए हमारा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहता है, क्योंकि हम मेहनत यहीं पे करते हैं। 3-3 बार सिलेबस इसीलिए करवाता हूं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूं, 251 टेस्ट इसलिए देता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस आप नहीं, मैं आपके साथ मिलकर करूंगा, तब जाके आप करोगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास टेस्ट सीरीज की पावर। एमसीक्यू कर लिया हमने, एग्जाम का लास्ट टाइम आता है, हम एमसीक्यूज बना रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? टेस्ट सीरीज का मतलब होता है भैया, जैसा एग्जाम पेपर है ना, वैसा का वैसा टेस्ट। बट भैया हम एग्जाम और टेस्ट दोनों ही नहीं देते। कारण क्या है? भैया हमने सिलेबस कभी पूरा किया नहीं होता, और हम सोचते हैं सिलेबस पूरा नहीं होगा, मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं नेगेटिव फील करूंगी, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो भाड़ में जाए टेस्ट, हम पढ़ेंगे सिर्फ थ्योरी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और इस मिस्टेक को दूर करने के लिए ही मैंने आपके लिए स्टार्ट किए हैं 251 टेस्ट सीरीज। ये 251 टेस्ट किस तरीके से हैं? इसमें आपके सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 180। सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, इंग्लिश अलग, जीके अलग, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग, फिर इनके एक एक चैप्टर के कॉम्बिनेशन साथ में। और फिर हमारे पास अल्टीमेटली आते हैं करीब करीब 50+ मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम रिलेटेड होते हैं। और एक्चुअल में मैं बात बताऊं ना आपको, अंदर की बात, इन 50 मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए मैं 180 टेस्ट दे रहा हूं। जो आपका एक्सक्यूज है कि भैया इनके लिए तो हम रेडी नहीं हुए हैं, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट करो यार, एक एक चैप्टर पढ़ो, एक एक चैप्टर का टेस्ट दो, अपने आप सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें सिस्टमैटिक वे से मैं आपको करवा रहा हूं, तब जाके आप स्टेट या अपने एम्स एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। नंबर 3 है प्लानिंग। आप जब भी उठो तब आप प्लान करते हो कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं क्या करूंगी। नहीं, आप ये प्लानिंग डेली करो, लेकिन एक दिन पहले कर लो, प्रीवियस डे पे, प्रीवियस नाइट में ही प्लान कर लो कल का क्या है। और हमेशा ध्यान रखना, आप टाइम टेबल ही गलत बनाते हो। आप खुद सोचो, हमारे टाइम टेबल में समय क्या होता है? हम 6 बजे उठेंगे, फिर 1 घंटा घूमने जाएंगे, फिर आधा घंटा ब्रश करेंगे, फिर 1 घंटे नहाएंगे, और फिर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कितनी देर? 8 से 10 बजे 2 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। आप सोचो, आपके टाइम टेबल की स्टार्टिंग की 3 लाइनें क्या थी? आपकी काम की? नहीं, जो काम का है वो लिखो डायरेक्ट। अगर आपके पूरे दिन के अंदर 6 स्लॉट होते हैं स्टडी के, तो 6 लाइनें ही होनी चाहिए। बाकी में कुछ भी करो ना आप, लेकिन उन 6 स्लॉट को छेड़ना नहीं है। ये होता है सही टाइम टेबल। तो उसको फॉलो करो, डेली बनाओ और टॉपिक वाइज रखो। और सबसे बेस्ट टाइम टेबल मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया का, वो ये होता है डेली का स्केड्यूल डेली फॉलो करो। आप पे भी लोड कम होगा और चीजें बेहतर समझ में आएगी, वादा करता हूं मैं आपसे। नेक्स्ट क्लास और बेहतर समझ में आएगी। जब आप रोज चीजों को रोज पढ़ोगे, आपका खुद का बैकलॉग खत्म हो जाएगा, और ये सबसे सही तरीका होता है। ये 3 पॉइंट अगर आपने आजमा लिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि हर दिन की तैयारी जैसे एग्जाम अगले हफ्ते ही हो, इस तरीके की मेंटालिटी आपको रखनी है। क्योंकि आपको भी पता है, अंडर प्रेशर हमसे कोई जीत नहीं सकता।
जब एग्जाम के दिन करीब थे ना, हफ्ते हफ्ते भर में हमने 2,500-3,000 3,000 सवाल बनाए हैं। हफ्ते हफ्ते भर में हमने बायोलॉजी के सिलेबस को खत्म किया है। आज आपके पास में मोर देन 40 हफ्ते हैं, आप 40 बार सिलेबस को खत्म कर सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? हम वो प्रेशर फील नहीं कर पा रहे अभी। आप वो एक हफ्ते का प्रेशर फील कर लोगे ना, आप अभी उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। यही चीज आपको करनी है। अब कैसे? आप जैसे हजारों बच्चे हैं, जैसे 5,000 बच्चे अभी तक 2025 के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ मेहनत की। और यही सेम चीज मैं आपके साथ चाहता हूं। और ऐसे ही नहीं, मैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए, जो आपकी कमियां हैं, उनको दूर कर रहा हूं इस उम्मीद प्लस बैच के अंदर। अगर आपने सिस्टमैटिक वे से इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओ। करना कुछ नहीं, आपको ये एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना है, और वो मैं खुद करवाऊंगा। 3-3 बार जीरो से शुरू करूंगा मैं आपको, 3-3 बार। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बैच ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं भैया बैकलॉग हो गया है, अभी तो नहीं करेंगे, किसी और का बैच ज्वाइन कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच जहां करती है वहां से पढ़ो, क्योंकि हर टीचर बेस्ट है। बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच के एकेडमी को इग्नोर कर रहे हो कि यार यहां तो चीजें पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं आपको बता दूं, रुको, हम हर एक चीज आपको दोबारा पढ़ाएंगे, हम हर एक चीज आपको तिबारा पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा मोटिव सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, मेरा मोटिव है आपके माइंड में सिलेबस को डाल देना। 6 इंपॉर्टेंट नोट्स मॉड्यूल जो हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हमने बना के रखे हैं आपके लोगों के लिए, वो आपको घर पे डिलीवर करेंगे। डेली आपकी 6 क्लासेस होती है, और डीपीपी जो कि हमारी जान है, जो सिलेक्शन का सबसे बड़ा की पॉइंट है वो ये है। और वीकली और मंथली सरप्राइज टेस्ट आप लोगों के लिए होते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप होती है। फिजिक्स में दिक्कत है, सर से बात करिए। केमिस्ट्री से दिक्कत है, सर से बात करिए। बायो से दिक्कत है, सर से बात करिए। उस फैकल्टी से बात करिए जिससे दिक्कत है, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करिए जो फैकल्टी पढ़ाती है। तो इससे बेहतर और क्या चीज चाहिए? ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन वाली सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इन सब के अलावा हम आपको दे रहे हैं 251 की प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज। जो नोट्स मैं आपको घर पे डिलीवर कर रहा हूं वो ये नोट्स हैं, जो आपके घर पे होम डिलीवरी होगी। फिजिकल नोट्स साथ में होंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, फोन से पढ़ने वाली टेंशन खत्म हो जाएगी, किताबें आपके पास रहेगी, उससे आप पढ़ पाओगे प्रॉपरली। और ये जो सितारे आपके सामने दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटी सी उम्मीद है कि यार इसकी जगह मेरी फोटो भी हो। लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने भी ऐसा ही सोचा था जैसा आप सोच रहे हो, और उस सपने के लिए लड़े और लेके आ चुके अपने आप को। तो सेम चीज आपको भी करनी है। सिर्फ इतने ही नहीं, 5,000 प्लस बच्चे हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर करीब 11 ऐसे स्टेट्स के एग्जामिनेशन बाकी हैं, जो उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो सोचो ये रेशियो बढ़ेगा। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा, आप तैयारी करिए, प्रॉपर स्केड्यूल सब कुछ आपके सामने है, मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। और जो सपना हम लेके चल रहे हैं कि एम्स के अंदर हमें किसी भी हाल के अंदर सिलेक्शन चाहिए 100%, तो आपको यही चीजें फॉलो करनी होगी। और इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेके। डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। और अगर कोई परेशानी होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 82-337-33706। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली हम बात करेंगे। या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे टेक टीम के नंबर में आपको शेयर कर देता हूं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज एंड व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को आप खुद स्ट्रांग बना सकते हैं, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।